तो हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप पर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर 12 का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट का जितना भी मैं करवा रही हूँ सारा इम्पॉर्टेंट है, सारा विद्या गैस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना भी है सारा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। सेमेस्टर 6 मेजर 12 का है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उत्तरी अमेरिका को भौतिक भागों में विभाजित कीजिए। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सब में क्वेश्चन जो है सारे महाद्वीपों का भौतिक वर्णन, तो किसी का भौतिक प्रदेश बोल रहा है तो किसी का जलवायु प्रदेश बोल रहा है, तो सारा महाद्वीप और कुछ कुछ देशों का जो है उसका भौतिक प्रदेश, तो उसका जलवायु प्रदेश कैसा है, तो ये सभी के बारे में बताने बोल रहा है। तो सबका अलग अलग है, कहीं उत्तरी अमेरिका है, कहीं दक्षिणी अमेरिका है, कहीं पे यूरोप है, तो सबका अलग अलग है। ठीक है, कहीं एशिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उत्तरी अमेरिका को भौतिक भागों में विभाजित कीजिए। तो चलिए आंसर को जानते हैं। उत्तरी अमेरिका को निम्नलिखित भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका क्या है, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसमें रॉकी पर्वत और अन्य पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र अपनी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों और विविध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख शहरों में लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल शामिल है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, जो कहाँ है, रॉकीज पर्वत और अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख शहर है वो है लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल। ठीक है, आगे है दूसरा महान मैदान उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग में स्थित है, जो एक विस्तृत और समतल क्षेत्र है। यह क्षेत्र कृषि और पशुपालन के लिए उपयुक्त है, और यहाँ के प्रमुख उत्पादों में मक्का, गेहूं और सोयाबीन शामिल है। महान मैदानों में कई महत्वपूर्ण नदियाँ बहती है, जैसे कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी। ठीक है, आगे है तीसरा अपलाचियन पर्वतीय क्षेत्र। तो अपलाचियन पर्वतीय क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, जो एक पुरानी और खराब पर्वत श्रृंखला है। यह क्षेत्र अपनी विविध वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है, और यहाँ के प्रमुख शहरों में न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया शामिल है। तो यहाँ के जो प्रमुख शहर है वो कौन कौन से, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया। ठीक है, आगे है चौथा तटीय मैदान। तटीय मैदान में क्या है, तटीय मैदान उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है, जो एक संकीर्ण और समतल क्षेत्र है। संकीर्ण मीन्स क्या, जितना चौड़ा होना चाहिए उतना चौड़ा नहीं है, मीन्स पतला है। तो जो एक संकीर्ण और समतल क्षेत्र है, यह क्षेत्र अक्सर घनी आबादी वाला होता है और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, जैसे कि व्यापार और उद्योग। तो ये क्षेत्र जो है आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, जिसमें व्यापार और उद्योग किए जाते हैं। तटीय मैदानों में कई महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा है कनाडाई शील्ड या फिर कैनेडियन शील्ड। ठीक है, तो कैनेडियन शील्ड में क्या है, तो कैनेडियन शील्ड उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है, जो एक प्राचीन और खराब पठार है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर है, जैसे कि लोहा, तांबा और निकेल। कैनेडियन शील्ड में कई महत्वपूर्ण नदियां और झीलें भी है, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि जो जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी है। ठीक है, छठा है आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र जो आर्कटिक महासागर के अंतर्गत आता है। तो आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, जो एक ठंडा और बर्फीला क्षेत्र है। यह क्षेत्र दुर्गम है और जनसंख्या का घनत्व कम है, लेकिन यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का महत्व बढ़ रहा है, जैसे कि तेल और गैस। तो यहाँ पे तेल और गैस ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। आर्कटिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र भी है, रिसर्च सेंटर, जो जलवायु परिवर्तन और अन्य वैज्ञानिक मुद्दों पर शोध करते हैं। अतः
इन भौतिक भागों की विशेषताएं उत्तरी अमेरिका की जलवायु, भूगर्भिक संरचना और आर्थिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और चुनौतियां हैं जो उत्तरी अमेरिका की विविधता और जटिलता को मतलब दर्शाती है या प्रदर्शित करती है। तो आई होप ये जो है आप लोगों को समझ में आया हो। ये 6 इसका भौतिक परिदृश्य में 6 हम मतलब लिख दिए हैं। तो अगर आप 5 भी याद कर लेते हो, 6 अगर 6 पढ़ते हो और उसमें से आपको 5 याद रहता है तो आपके लिए काफ़ी होगा, आप वहाँ पे आराम से लिख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।